चैप्टर में जो पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया में समीकरण, इसमें आप लोगों को रासायनिक सूत्र लिखने का ढंग आना चाहिए, जिसमें आप लोगों को हमने यहाँ पर बताया है। जैसे मान लीजिए अपना तत्व हो गया Mg और ये हो गया ऑक्सीजन, दोनों के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। इसके लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। अब वैलेंसी के लिए क्या पता होना चाहिए, परमाणु संख्या पता होना चाहिए। उसके पहले आपको, चूंकि हमें 10th क्लास में 20 तत्व तक ही सीमित रहना है। कितने तत्व तक? 20 तत्व। कुछ एक्स्ट्रा है जो हम लोग को अलग से उसको कुछ जान लेना है। तो यहाँ पर ये हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 तत्व है जो निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब इसको अक्रिय कर सकते हैं। ये क्रियाशील नहीं होता, मतलब किसी भी अन्य तत्व से रिएक्शन नहीं करता है, और मतलब ये संतुष्ट व्यक्ति है। इसकी परमाणु संख्या होती है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18। तो जितने भी तत्व है 20 तक, सब इसी के जैसा होना चाहेंगे। नहीं तो हो सकता है किसी को कुछ परमाणु को त्यागना पड़े या कहीं से कुछ लेना पड़े, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़े या इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़े, लेना पड़े। जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम और ये कौन चीज है, ऑक्सीजन। दोनों को अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, तो ये किसके जैसा होना चाहेगा, 10 के जैसा। तो 10 के जैसा होने के लिए इसको 2 त्यागना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, परमाणु संख्या 8। तो ये किसके जैसा होना चाहेगा, 10 के जैसा। तो इसको भी 2 त्यागना, 2 कम पड़ रहा है तो 2 लेगा नहीं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब ये 2 और 2, 2 के टेबल में, 2 के पारा में, इसीलिए 2 से हम भाग दे देंगे। तो 2 से 2 एक बार में, 2 से 2 एक बार में। अब इसका जो वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगा और इसका वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगा। तो Mg1O1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये धातु है, ये क्या चीज है, अधातु। ये धातु है, ये क्या चीज है, अधातु है। तो धातु अधातु जब रहता है तो लास्ट में, अधातु के लास्ट में आइड सब क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, उसका अणु सूत्र क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। तो ये 10 के जैसा होना चाहेगा तो 3 ये क्या करेगा, त्यागेगा। तो 3 त्यागेगा तो जितना कोई तत्व परमाणु को त्यागता है या कहीं से लेता है, तो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो ये 2 कम पड़ रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2। 10 के जैसा होना चाहेगा तो इसकी 2 कम पड़ रहा है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी, 2 हो जाएगी। तब ये 3 और 2 किसी एक ही टेबल में नहीं है, इसीलिए हम भाग नहीं देंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2O3, Al2O3। अब एल्यूमिनियम कौन सी है, धातु, और ये क्या चीज है, अधातु। धातु अधातु का सिंपल सा पहचान क्या होता है कि हथौड़ा बजड़ाएंगे नहीं, यदि वो चूर चूर हो जाए, मतलब उसका पत्थर नहीं बने, तो हम समझ जाएंगे कि अधातु है। अब पत्थर बन गया तो क्या कहेंगे, उस केस में छोड़ करके, फिलहाल समझने के लिए। तो इस तरह से एल्युमिनियम धातु हो गया और ऑक्सीजन कौन सी हो गया, अधातु। तो फिर जैसा उच्चारण इसके साथ हम किए हैं वही उच्चारण इसके साथ भी होगा, मतलब लास्ट में हम आइड क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो ये दोनों अधातु है, क्या चीज है, अधातु। तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, कितना, 6। तो ये किसके जैसा होना चाहेगा, 10 के जैसा। तो इसीलिए इसको 4 क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है नहीं, या 2 के जैसा होने के लिए भी 4 इसका क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो दोनों ही स्थिति में इसको क्या करना पड़ेगा, 4 की जरूरत है, या 4 त्यागे या 4 ले, इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। और ऑक्सीजन का पहले से पता हमको 2, तो 4 और 2, 2 के टेबल में, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा CO2। अब ये भी अधातु, ये भी अधातु। तो जब ये दोनों अधातु होगा तो यहाँ का हम देखते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर 1 रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, 3 रहता तो ट्राई, और 4 रहता टेट्रा। तो यहाँ पर 2 है, इसको बोले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमें रासायनिक तत्व हमारे पास रहे
तो रिएक्ट करेगा, तो उसका सूत्र लिखने के लिए हमें आना चाहिए। और कुछ इस तरह से मतलब एक बेसिक लेवल पर कुछ इस तरह का ट्रिक हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। आगे जाइएगा तो तत्वों की वैलेंसियां जो होती, संयोजकताएं जो होती है वो बदलते रहती है, तो फिर उसके हिसाब से उसका वैलेंसी क्या होगा हम लोग डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल हमें क्लास 10th में 20 तक ही हमको क्या करना है, सीमित रहना है। उस तत्व का नाम हमको एक्स्ट्रा अलग से याद कर लेना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम ले अपने मेन टॉपिक्स पर। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले जो चीज हमको जानना है वो है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज और है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या चीज, और रासायनिक परिवर्तन। तो कुछ चीजों के परिवर्तन के बारे में कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहले मान लो आपके पास पानी है, क्या चीज है, और पानी से हम बना देते हैं बर्फ, बर्फ में इसको परिवर्तित कर देते हैं। डेली लाइफ में हमेशा हम लोग परिवर्तन देखते हैं, नहीं? शाम में घर पर दूध आता है, नहीं? और माँ जो है उसमें थोड़ा सा दही का अंश डाल देती है, तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ये भी परिवर्तन हुआ, नहीं? ये भी क्या चीज हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर हम लोग बर्फ रख देते हैं खुला में, तो वो पिघल करके क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ये भी एक तरह का परिवर्तन हो गया, नहीं? ये भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है, क्या चीज है, मैग्नीशियम है, और इसको हम लोग जलाते हैं, क्या करते हैं, वायु के उपस्थिति में जलाते हैं, वायु के उपस्थिति में हम जलाते हैं, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी एक तरह का चेंज हो गया, नहीं? अच्छा, फिर हम देखते हैं बच्चा से बूढ़ा होना, बच्चा से बूढ़ा होना, ये भी एक तरह का परिवर्तन है। ये भी कौन सी है, एक तरह का परिवर्तन है, नहीं है? उस तरह से फिर हम देखते हैं कच्चा फल से पक्का फल, पक्का फल में परिवर्तन, नहीं? तो ये सब कुछ उदाहरण है, ये सब कुछ। पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से पत्ता का गिरना, पत्ता का गिरना। फिर उदाहरण ले लो आप, लोहे के तार से जाली का बनना, लोहे के तार से, लोहे के तार से जाली का बनना, जाली का बनना। तो ये सब डेली लाइफ में ये सब परिवर्तन हम लोग देखते हैं। अब हमको ये पता करना है कि ये सब परिवर्तन में क्या अंतर है, और कुछ परिवर्तन वैसे हर चीज का अपना एक नाम होता है, तो नाम भी हमको देना रहता, नहीं?
तो कुछ टाइप में हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो दो टाइप का परिवर्तन है। पहला तो परिवर्तन ये है कि एक चीज से कोई नया बन रहा है, तो शुरू वाला का जो प्रॉपर्टीज है और जो नया चीज बन रहा है उसका जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, तो दोनों में अंतर हो जाए। तो जब दोनों में अंतर हो जाए मतलब दोनों के केमिकल में चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस तरह के परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और दोनों का प्रॉपर्टी यदि सेम रहे तो उसको हम कहते हैं फिजिकल, मतलब भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? देखने से छूने से अलग अलग लगेगा लेकिन केमिकल वही रहेगा, केमिकल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या चीज? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया कुछ ऐसे समझो आप, आपके पास ए कोई पदार्थ है, इसको हमने चेंज कर दिया बी में, इसमें बी में चेंज कर दिया, तो ए का प्रॉपर्टी और बी का प्रॉपर्टी टोटली अंतर हो जाए, टोटली क्या हो जाए? अंतर हो जाए, तो इसको आप कहोगे क्या चीज? रासायनिक परिवर्तन। मतलब केमिकल चेंज हो गया, इसका प्रॉपर्टी कुछ और था, इसका प्रॉपर्टी कुछ और हो गया, गुण कुछ और हो गया, इस तरह का परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, अब मान लो इसका प्रॉपर्टी यदि सेम है तो इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। मतलब ऐसे समझो, ठेठ भाषा में समझो, ए से बी बने लेकिन फिर बी से ए नहीं बने, ए से बी तो बन गया, यदि फिर बी से ए बना सकते हो तो भौतिक होगा। ए से बी बना लेकिन बी से ए नहीं बना, हाँ, जैसे ए से बी बन गया लेकिन बी से ए नहीं बने, इस तरह के चेंज को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। मतलब केमिकल में चेंज हो गया, केमिकल में चेंज हो गया, ये नया चीज बन गया। और ये वाला चीज यदि रहे कि ए से बी बना और बी से फिर ए बन गया, तो फिजिकल, मतलब ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर जितना एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए हैं, नहीं तो अंधा आदमी भी अब बता सकता है। पानी से बर्फ, अब बर्फ से बन जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन? ए से बी, बी से कौन सा परिवर्तन? तो ये हो जाएगा भौतिक। कौन सा परिवर्तन? ये भौतिक परिवर्तन हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। नहीं, दूध से दही और दही से बनेगा, तो कौन सा परिवर्तन? तो केमिकल चेंज हो गया, मतलब जो दूध का प्रॉपर्टीज है वो दही का प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर हो गया। दूसरा चीज कि आप दही से फिर दूध नहीं बना सकते हो, बना सकते हो नहीं, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन हो गया। नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट, बर्फ से पानी, फिर पानी से बर्फ बना सकते हैं, ये हो गया आपका भौतिक, फिजिकल चेंज हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। चलो अब बताओ, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम नहीं बनेगा, आपको अभी पता नहीं चलेगा। नहीं, तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल आप ये कौन सी है? रासायनिक, क्योंकि फिर इससे आप इसे नहीं, मतलब मैग्नीशियम के फीता को यदि हम जला दें, क्या कर दें? जला दें, तो वो बन जाता है राख, पाउडर के जैसा बन जाता है। और मैग्नीशियम का फीता जो होता है वो होता है आपका, जैसे आप टीन का पत्थर देखे हो ना, मतलब वो लोहे के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? लेकिन वो आग में जल जाता है, लेकिन लोहा जल्दी से आग में नहीं जलता, नहीं जलेगा, वो पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। अब उसका भी है कि लोहे का यदि हम चूर्ण बना दे, चावल के जैसा छोटा छोटा कण बना दे और उसको यदि हम आग में जलाएं तो लोहा भी चट चट करके क्या होता है? जलता है।
नहीं, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो मैग्नीशियम का फीता भी लोहे के जैसा ही होता है, लेकिन उसको हम जलाते हैं तो एकदम कैसे फुलझड़ी आप जलाते हो, जैसे दीपावली वगैरह में फुलझड़ी ऐसे फट 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 जलता है, तो वैसे फट 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 क्या करेगा, जलेगा। और जलेगा तो राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राख। तो राख बन जाता है, और उसी राख में हम लोग पानी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, पानी। तो वो बन जाता है क्या चीज, एंटासीड बन जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो दबा करके खा लेते हो, भोज भात में जाते हो, हाथ तो धोते नहीं है, चलो भाई जल्दी से खत्म हो जाएगा, दबा करके हम लोग खा लेते हैं नहीं। और खाना, चलो भाई अब दूसरे का सर पे है तो क्या करें, दो की जगह पर चार खा लेते हैं नहीं। तो उस स्थिति में जो अपच होता है ना, तो उसी अपच को दूर करने के लिए जो दवा हम लोग यूज करते हैं, उसी दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासीड बोलते हैं। तो वो एंटासीड जो होता है, इसी मैग्नीशियम को, ये मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो ये राख बनता है। और राख में जब पानी मिला देते हैं तो पानी से रिएक्ट करके और वो बन जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब बन जाता है एंटासीड। क्या बन जाता है, एंटासीड। याद रहेगा इसका मतलब कि उसको आप देखिएगा, है कि नहीं। और जिस दिन प्रैक्टिकल कराएंगे, दबा कर खा कर आइएगा अपच की स्थिति में, और देखिएगा 2 घुट पी लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फिर इसका, हाँ तो फिर आप इसे ये वाला चीज नहीं बना सकते हो। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। चलो देखते हैं, बच्चा से बुढ़ा होना, फिर बुढ़ा से बच्चा, प्रॉपर्टी भी एकदम बदल जाता है, नहीं बदल जाएगा। हाँ, अच्छा, कच्चा फल से पक्का फल, पक्का फल से कच्चा फल, रासायनिक। पेड़ से पत्ता का गिरना, गिर जाएगा, डेड हो गया वो, नहीं। अच्छा, लोहे के तार से जाली का बनना, लोहे के तार से कैसे हम लोग खिड़की वगैरह में जाली बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। इस तरह का जाली अपने पास से लोहे का तार है, नहीं, इसको इस तरह से हम जाली बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जाली। इस तरह से हम बना देते हैं, क्या बनाते हैं, जाली। तब बताओ, इससे हमने ये बना दिया। तो भौतिक रासायनिक, चाहे तो फिर हम तार से इस जाली को तोड़ करके और उसको पिघला करके तार हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब केमिकल में थोड़े ना चेंज हुआ। ये लोहा, तो एक कण Fe, तो ये भी तो लोहा ही न है। तो केमिकल में कहाँ चेंज हुआ, केमिकल में चेंज होता तब न उसका रासायनिक परिवर्तन बोलते। केमिकल में चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। अब बताओ एक और लेते, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, बोलो जल्दी से, मोमबत्ती का जलना। नहीं, इसको हम जला देते हैं। मोमबत्ती है, लाइटर है, जला दिया। तो मोमबत्ती में क्या रहता है, मोम रहता है, नहीं। अच्छा, और उसके अंदर धागा भी रहता है। तो हम लोग आग किस में लगाते हैं, धागा में लगाते हैं। मोम पिघलता है, नहीं, और वो पिघल करके रिस करके ऊपर जाता है, नहीं, और पिघल करके क्या होता है, नीचे गिरता है। तो धागा जो होता है वो तो जलता है, तो जलेगा तो क्या हो जाता है वो, बोलो। अरे ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं। अच्छा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए यदि मोटा होगा तो यदि मान लो राख बन जाता है, तो क्या राख से फिर आपका धागा बना पाओगे। अच्छा, जो एनर्जी निकल गया, जो जलाते हैं हम लोग, तो धागा जलता है, तो ये जो मटेरियल है, ये जो होता है ऊष्मा में एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या उस ऊष्मा को फिर धागा बना पाओगे, नहीं। इसका मतलब ये धागा का जलना रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोम जो पिघल करके नीचे आ रहा है वो तो भौतिक है, फिर इसको चाहे तो इस तरह का रूप हम दे सकते हैं। तो मोमबत्ती के जलने में दोनों घटनाएं होती है। मोमबत्ती में धागा का जलना रासायनिक, और मोम का पिघलना भौतिक। तो
प्रश्न दे तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर के चीज़ों को अच्छा से समझ करके ही जवाब दीजिएगा कि एक्चुअली आपसे वो पूछ क्या रहा है। मोमबत्ती में मोम का पिघलना पूछ रहा है या मोमबत्ती में धागा का जलना आपसे पूछ रहा है। तो धागा का जलना तो जल जाएगा तो क्या सपोज एनर्जी बन गया, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ऊष्मा को फिर आप धागा बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसका मतलब हो गया कि धागा का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक, रासायनिक होगा। अब मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा टॉपिक से नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, मिटाएं सबको। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसमें कुछ क्रियाएं होती है। नहीं, रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें कुछ क्रियाएं होती है, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। रासायनिक परिवर्तन कुछ ऐसे समझो, रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली क्रियाएं, एक्टिविटी क्या क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं होती है और कब हम कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो देखो, रासायनिक परिवर्तन जब होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा दूध से, हाँ, दूध से दही बनना, दही का बनना, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। फिर अभी आप लोगों ने पढ़ा मैग्नीशियम के फीता को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, पाउडर बनता है। नहीं, मैग्नीशियम के फीता या रिबन को जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नहीं, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो होता है चूर्ण होता है, पाउडर होता है, ये वाला क्या होता है? चूर्ण होता है, ये वाला। ये परिवर्तन हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि मैग्नीशियम का फीता यदि अपने पास हो और ऑक्सीजन हटा दें, मैग्नीशियम का फीता हो अपने पास, क्या चीज हो? फीता, और उसको हम क्या करें? ऑक्सीजन को हटा दें, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। मैग्नीशियम का फीता हो और उसको हम क्या करें? जला दें। मैग्नीशियम का फीता हो आपके पास और उसको क्या करें? हम जला दें। तो जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन का मान लो आपके पास, अब दिखा दे रहे हैं आप लोगों को हम, ये है मैग्नीशियम का फीता, ये वाला, ये वाला देख रहे हैं? हाँ, ये है मैग्नीशियम का फीता है, ये वाला, ये वाला कैसा है? लोहे के पत्थर के जैसा, टीन के जैसा है? नहीं, लेकिन ये टीन नहीं है, ये मैग्नीशियम है। इसको इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम का फीता या रिबन बोलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? अपने पास इसको जलाना है, क्या करना है? जलाना है।
कि जलेगा तो क्या हो जाएगा, तो जलाने के लिए इसको टेम्परेचर हाई चाहिए। तो संभवतः एक कैंडल वगैरह से नहीं जलेगा, जलाइएगा तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम लेगा ही नहीं। तो इसके लिए जलाने के लिए जो प्रैक्टिकल में हम लोग यूज करते हैं वो होता है बुनसेन बर्नर। बुनसेन बर्नर, तो बुनसेन बर्नर जो होता है कुछ इस टाइप का बर्नर होता है आपका, इस टाइप का बर्नर होता है, इस टाइप का बर्नर होता है ये वाला इसको क्या बोलते हैं, बुनसेन बर्नर। बुनसेन एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला में लैब के लिए कैसे उसको यूज किया जाए, मतलब क्या, मतलब कैसे प्रैक्टिकल के लिए हमको जो जलाने के जो चाहिए, तो उसके लिए उसने एक बर्नर का आविष्कार किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुनसेन बर्नर बोलते हैं। नहीं, अब इसमें है कि गैस का जो होता है अपना पाइप वगैरह लगा देंगे। नहीं, अच्छा, और लगाने के बाद से अब जैसे हम लोग रेगुलेटर वगैरह खोलेंगे तो गैस इसे पास करेगा, तब पास करेगा तो ये प्रैक्टिकल के लिए, इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको हमको ये दिखाना है, जैसे मान लो ये वाला हो गया, तो कोई चीज जलता तभी है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, कुछ चीजों को छोड़ करके, है कि नहीं। बिना ऑक्सीजन का कोई चीज नहीं जलता है, और इसको, और वो भी ऑक्सीजन में जलता है, ऑक्सीजन में, लेकिन उसके लिए खास टेम्परेचर तक उस चीज को पहुंचाना पड़ता है। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन इसे रिएक्शन करेगा तो जलेगा ये, तो ये क्या है, इसको ऐसे ही हम थोड़ा सा इसे आग दिखा देते जल जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम भी है, अब थोड़ा सा गर्म भी कर देंगे 30 40 50 डिग्री सी तक तो भी नहीं जलने वाला है। तो जब तक इसको उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक इसको उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे जिस टेम्परेचर पर जब पहुंचेगा ये वहां पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नहीं, तो वह तापमान इसका ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब इसको पहले इसको ज्वलन ताप तक पहुंचाना पड़ेगा तो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो किसी चीज को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कब जलेगा कब नहीं जलेगा, तो प्रैक्टिकल के लिए ये चीज हमारा बहुत काम का चीज है। तो यहाँ पर देखो ये वाला चीज आप देख रहे हो, ये वाला, ये ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम ज्यादा करने वाला, ऑक्सीजन तो यही से पास कर रहा है, ये देख रहे हो ना होल, ये वाला यही से ऑक्सीजन जो आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है। गैस यहाँ से जा रहा है, गैस यहाँ पर जाएगा तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यहाँ से ही मिलेगा लेकिन भरपूर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिलेगा, अरे समझ में। तो यहाँ से इसको ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन इसको मिलता है। अब आपको दिखाना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलेगा ये, गैस भी है, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जलेगा। और ऑक्सीजन हम कम करते जाएंगे तो जो जलेगा उसमें कार्बन की मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन, ऐसे हम इसको करते जाएंगे, इसको ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो देखिएगा जलाने के बाद से जो है ये, मतलब ये फिल्म जो देता है ना वो बहुत येलो फिल्म देता है वो, नहीं, और राख उसमें क्या है, कालिक से ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो एकदम नीला ब्लू फिल्म जलेगा। यहाँ पर ब्लू फिल्म जो जलता है तो वो हमारा ईंधन जो होता है ना पूर्ण रूप से जलता है वो। तो कोई चीज जलता है और ज्यादा येलो यदि दे रहा है तो समझ जाइए कि आपका ईंधन जो है सही से नहीं जल रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है सही से। और जब ऑक्सीजन उसको पूरा मिलेगा तो पूरा ही मतलब ब्लू फिल्म के साथ क्या होगा, वो जलेगा। जैसे गैस वगैरह हम लोग जलाते हैं तो देखते रहिएगा जब कचरा वगैरह फंस जाता है तो येलो फिल्म के साथ जलता है। और येलो फिल्म जब देता है ना तो वहाँ पर कालिक ज्यादा लगता है। मतलब ईंधन जो है आपका 100 ग्राम जो खाना बन जाना चाहिए उसके लिए आपसे 200 300 ग्राम गैस लगेगा, तब जाकर के उतना एनर्जी मिलेगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए ये क्या चीज है, बुनसेन बर्नर है। तो इसी की सहायता से हम लोग मैग्नीशियम के फीता को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद से देखिएगा कि कैसे ये जलता है, जल करके क्या बनेगा, ये वाला चीज बन जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ घटनाएं घटती है, कुछ घटना का घटना एकदम कौन सी है, जरूरी है। पहले तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है उसके कलर में परिवर्तन हो जाए, नहीं, या रासायनिक परिवर्तन होगा तो चीजें क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो समझ जाइए कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। या हो सकता है कि दो चीजों को मिलाने से गैस बने, गैस उत्पन्न हो,
तो आप समझ जाइएगा कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मतलब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, गैस निकलेगा, रंग बदलेगा, तापमान में परिवर्तन होगा, अवक्षेप बनेगा। तो ये सब लक्षण होता है रासायनिक अभिक्रिया का। मतलब रासायनिक परिवर्तन में जो क्रियाएं होती है उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोला जाता है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में कुछ क्रियाएं होती है। अब क्रिया का मतलब क्या हो सकता है कि इसको संपन्न कराने के लिए हमें इसको गर्म करना पड़े, या दो चीजों को आपस में मिला दे तो नया चीज बना, उस टाइम में आपका ये क्या कहते हैं, नया चीज जो बनता है उसमें रंग में परिवर्तन हो जाए, नहीं, या नया चीज बनता है उसके साथ साथ गैस निकलता है। तो ये सभी इसके साथ जो है लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली क्रियाएं। तो कौन कौन सा क्रिया आपको भी बताए हैं, 5 तरह का क्रिया बताए। एक तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा या तो गैस निकलेगा, या क्या होगा, कुछ नया चीज मतलब अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, या बर्तन हमारा जिस बर्तन में रासायनिक क्रिया करा रहे हो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये 5 लक्षण में से कोई एक लक्षण यदि दिखाई दे तो हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान ये 4-5 लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि रासायनिक परिवर्तन में जो क्रियाएं होती है उस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन में जो क्रियाएं होती है, जो कार्य होता है, उस कार्य को, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो क्रियाएं होती है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कौन कौन सा क्रिया हो सकता है जी, गैस निकल सकता है, टेम्परेचर में वृद्धि हो सकता है, कलर में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, और छेद बन सकता है। ये पांचों का प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। तो पांचों का परिवर्तन हम लोग कल देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोग का संभवतः प्रैक्टिकल ही चलेगा खाली।